हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग जनरली केमिस्ट्री के सिंपल पेपर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सवाल हमारा दिया हुआ है बोर्ड पे, हमने एक आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल है, द टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी कोशिश किया, जो चीजें आपको लगेगी वो मैं यहाँ बोर्ड पे कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट 4 दिया हुआ है, पी क्यू आर और एस। 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखे हुए 26, 281, 287 और 288। ठीक है, इतना दिया हुआ है। साथ ही हमको बताना है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट विथ कार्बन। इन सब में से, चारों में से कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा। तो देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा मेटल, नन मेटल और नन मेटल के बीच में ही बनता है। किसके किसके बीच में बनता है? नन मेटल और नन मेटल के बीच में ही कोवैलेंट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि शेयरिंग हमेशा नन मेटल के बीच में होती है। इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपके 2-3 मिनट का दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, वहां से आप उसको देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल और नन मेटल का। ठीक है, तो जनरली नन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहां से ध्यान देना है कि हमें नन मेटल कौन सा है। क्या हमारा पी नन मेटल हो सकता है? नहीं, सॉरी, ये हो सकता है, ये मेटल नहीं है, ये हमारा क्या है? नन मेटल है। पी हमारा नन मेटल हो सकता है। क्या क्यू हमारा नन मेटल है? नहीं है। क्या हमारा आर नन मेटल है? और ये भी है, लेकिन ये आपका आर्गन है। मतलब ये अगर आप देखें तो ये आर्गन का जनरली आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो इनर्ट गैस होते हैं, और इनर्ट गैस आपके रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हुए जो कार्बन के साथ क्या कर सकते हैं? बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक हमारा देखिए पी होगा और दूसरा होगा हमारा आर। तो पी एंड आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी एंड आर ऐसे एलिमेंट होंगे जो कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, 2 और 6, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको 2 और 6 लिखा जाता है। तो आप देखिए कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ना। अब देखिए दोनों के बीच में ये वाला हमारा ज्यादा अच्छा सही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आपके कौन से बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड ही बनते हैं। अब आइए आर की अगर हम बात करें तो आर हमारा क्लोरीन है, तो यहाँ पे आपने कार्बन CCl4 भी सुना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम पड़ता है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है ये सारी चीजों को। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड जो चीज है, हमसे पूछा जा रहा है कार्बन रिएक्ट विथ एन एलिमेंट इन द एबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड, गिव सुटेबल रीजन। तो दो ही इसका रीजन है। सबसे पहला, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। और दूसरी बात अगर आपसे बोली जाए, तो लिखेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो 2 ये मेन रीजन हुए। ठीक है, हमसे कुछ ही रीजन मांगे जा रहे, तो 2 ये इसके मेन रीजन हुए जिसकी वजह से आपको क्या होता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। यहां मैंने डायग्राम लगभग उस टाइप से बना दिया है। सवाल है हमारा, द डायग्राम गिवन बिलो सो पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जनरली हमें ये जो डायग्राम दिख रहा है ये पीरियोडिक टेबल का भाग है एक तरीके का। अब हमको बताना है विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अब आपको बताना है कि कौन से इन 3 एलिमेंटों में से, कौन से ये तीनों में से कौन से ऐसे 2 एलिमेंट है जो आपस में जुड़ के और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा दूं, ठीक है, ये जो हमारा होता है ये एस ब्लॉक कहलाता है, जिसमें मेटल्स जनरली लाइज करते हैं। ठीक है, इधर से अगर हम चले, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 पी ब्लॉक इसको हम कहते हैं, और ये टोटल 6 ही होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए ये इनर्ट गैस से हाइड्रोजन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो आप इधर से अगर चले, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है जिसको डी ब्लॉक बोलते हैं। तो फाइनली अगर हम लोग बोले यहां पे Y और Z के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा? क्योंकि आप देखिए ये इनर्ट गैस 0 वैलेंसी,
ये 1 और ये 2। ओके, तो ये आपस में एक दूसरे से, ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल ग्रुप है। तो Z और Y के बीच में जनरली आपका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जो हमसे पूछा जा रहा था। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, तो Z एंड Y। ओके, सेकेंड सवाल है बिटवीन द टू एलिमेंट W एंड Z। अब देखिए W यहाँ है और Z यहाँ है। W और Z की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे हमें कौन सा आयोनिक बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि W और Z में से किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम डाउनवर्ड द पीरियड ग्रुप आए, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सपोज करते हैं सोडियम का, सोडियम Na हमारा होता है और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 1 होता है, जो एक ही ग्रुप में लाइज करता है। पोटाशियम की चर्चा करें तो इसकी होता है 2, 8, 8 और 1। तो दोनों में देखते हैं, दोनों की तुलना में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा अगर एटॉमिक रेडियाई किसका होगा, पोटाशियम का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लोग पहले में 2, फिर 8, फिर 1, ये हो गया सोडियम का। तो 2, 8 और 1 कितने सेल्स बने, 1, 2 और 3, कितने सेल बने, 3 बने। लेकिन अगर पोटाशियम की चर्चा की जाए तो कितनी सेल बनेगी, 4। दैट मीन्स सोडियम की तुलना में इसका जो एटॉमिक रेडियाई होगा ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप अगर ये ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम इससे ऊपर चले, इससे ऊपर मतलब अगर जेड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जेड को मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लोरीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 होगा, जिसमें मात्र 3 आएगा। अगर W को अगर हम लोग देखें तो ये 4 सेल चौथे पीरियड्स पे आपका आएगा, ठीक है, चौथे पीरियड में आपका आएगा। इस तरीके से मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए आपको बेसिकली मैं ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये W जो है वो Z के बाद का पीरियड है। तो Z के बाद का पीरियड में मतलब जैसे ही अगर हम लोग ऊपर से चले, अगर ये तीसरे पीरियड में है, ये चौथे पीरियड में, दैट मीन्स इसके 4 सेल्स होंगे और इसके 3 सेल ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना। तो डाउन द ग्रुप में Z पहले आता है और W बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका होगा, किसका होगा सबसे बड़ा साइज, W का होगा। किसका होगा, W इज बिगर देन Z। वाई क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इन W इज मोर देन Z, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल नंबर 8 है हमारा, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियड 3 का लेना है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन द ईच इंस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, ठीक है। आपको अपने चॉइस के अनुसार पीरियड 3 का मेंबर लेना है, ठीक है। और जनरली जो कंडीशंस दिए हुए जैसे ABC करके हमारा सवाल है उसके अनुसार ही हमें आंसर देना है। तो सबसे पहला सवाल है, इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियड 3 का, ठीक है, पीरियड 3 का जिसका स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड की तरह मिलता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सेम वैलेंसी लाइक कार्बन, इट हैज आल्सो 4 वैलेंसी, इट हैज आल्सो 4 वैलेंसी, या टेट्राहाइड्रल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड लाइक कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड लाइक कार्बन, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे कार्बन का CO2 बनता था उसी तरह से सिलिका का भी SiO2 बनता है। साथ ही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसकी भी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब SI का ब्लॉक बनता है आपका, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन भी बोलते हैं। तो इन चारों में से जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है। सेम लाइक आपका क्या हो गया, डायमंड की तरह ये हो गया, ठीक है, क्योंकि डायमंड भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स का होता था, कोवैलेंट बॉन्ड लाइक कार्बन, ठीक है। साथ ही आपका जनरली जो आपका, इसको हम ना लिख के भी आप इसको हटा दीजिएगा क्योंकि डायमंड की तरह स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी SI की भी होती है,
ठीक है, तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पूछ रहा है बी ऑप्शन जो है इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम, दूसरे ग्रुप तीसरे पीरियड का, ठीक है। तो तीसरे पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो सेम वैलेंसी हैज अ लिथियम, लिथियम की तरह सेम वैलेंसी आपका किसका होगा? तो देखिए पहले में हमारा आ जाता है हाइड्रोजन, दूसरे में हमारा हो जाता है लिथियम और तीसरे में हमारा होता है सोडियम। 2, 8 और 1, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और सेकेंड पीरियड का है। तो हमें थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में भी एक ही वैलेंसी होगी, जैसा आपका लिथियम का है उसी तरह से सोडियम का है, ठीक है। तो ये हमारा पीरियड 3 का मेंबर हो गया और इसका नाम हो गया हमारा सोडियम। क्या हो गया? सोडियम, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो हमारा सवाल है, लास्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है, इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इट इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन की अगर हम चर्चा करें, ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन की चर्चा करें तो ऑक्सीजन किस ग्रुप में आपका लाइज करता है, ठीक है, किस ग्रुप में है? तो 16 ग्रुप में है। और पीरियड की बात करें तो 2 सेल्स होते हैं, 2 और 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि तीसरे मेंबर कौन होंगे, ठीक है, तो देखिए लास्ट सेल में उसके भी कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो 2, 8 और 6 होना चाहिए। लास्ट सेल में कितना होना चाहिए? 6। तभी तो वो 13 ग्रुप का 16 ग्रुप का मेंबर होगा और तीसरे पीरियड का 3 ही सेल में कंप्लीट होना चाहिए। तो कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये 3 पीरियड, तीसरा पीरियड, हमने जो ट्रिक बताया उसको आप जाके देखिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, ठीक है। मेरे शॉर्ट्स है और उसका एक वीडियो भी है, आप जाके देखें, आपको सारा मिलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल आपको वहां पे तुरंत फटाफट आप बता दीजिएगा कौन सा पीरियड कौन सा ग्रुप। तो यहाँ पे बात करें 3 पीरियड हो गया और साथ ही सेम जो ऑक्सीजन की तरह था सेम इसी की तरह आपका ये भी हो गया, ठीक है। तो 2, 8, 6 टोटल हो गया 16 और ये हो गया सल्फर। क्या हो गया? सल्फर। अब सल्फर जो है वो कभी कभी SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है, ठीक है। तो 2 वैलेंसी इसके होते हैं, कभी 2 होता है कभी और 3 भी बोला जाता है। तो इसके कारण ये आपका वेरिएबल वैलेंसी हो गया, लेकिन ये आपका लाइस किस ग्रुप में करेगा? जिसमें आपका ऑक्सीजन करता है, दैट इज 16 ग्रुप हो गया, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर लास्ट, अब केमिस्ट्री का ये लास्ट सवाल होगा। सवाल हम लोग देख लेते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8? तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना? C4H8 का कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। साथ ही ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर्स। आपको साथ ही क्या करना है? जो ब्रांच चेन आइसोमर्स बनेगा उसका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम हम कितना इसका आइसोमर्स बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो होगा क्या? C4H8 लिखा है हमें, दैट मीन्स कि हम पहला काम है कि इस तरीके से हमने एक आपका चेन बना लिया, ठीक है। फर्स्ट चेन ये हमारा बन गया, ठीक है। और दूसरा जो हमारा बनेगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना दिया। और अल्कीन का ये CnH2n का फॉर्मूला है, किसका है? अल्कीन का है। अल्कीन का ही फॉर्मूला याद रखना, अल्केन अल्काइन अपने आप याद रहेगा। कैसे? अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है और +2 कर देंगे तो अल्केन के पास पहुंच जाएंगे। अल्फाबेटिकल याद रखना है, A, N, इन और आइन को। क्या याद रखना है? एन, इन और आइन को। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, पहले CnH2n था, ये अल्कीन का फॉर्मूला होता है, +2 कर देंगे ये अल्केन का हो जाएगा और -2 कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा? अल्काइन का हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने बताया है, वो आपको बस ध्यान रखना है। तो इसका ये नाम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए नाम भी मैं साथ में लिखते चलता हूँ, इसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन। और देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। ब्यूट 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड का है, सेकंड पे है। एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3 मेन चेन में हम लोग लेंगे और एक हमारा ब्रांच चेन हो गया और इसी का हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 2 मिथाइल prop 1 इन। तो देखिए सेम स्ट्रक्चरल, सेम आपका क्या है? आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबका क्या आ रहा है? अलग अलग आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 है और हमें इसका क्या बनाना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे देखिए इसके साथ हाइड्रोजन कितना लगेगा? 4 लगेगा। कितना लगेगा?
1 2 2 4 हो गया, मतलब 2 यहाँ लगेगा। यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 3 और 4 इसका कंप्लीट है, और यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत है। इस तरीके से साइड में आपको रफ में बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल, जहां एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता बनती है तो आपको बस इस बॉन्ड को मानिए कि मिटा देना और 2 बॉन्ड लगा लेना, तो ऐसे हो जाएगा। सिर्फ बहुत सिंपल है, आपको बस इस तरीके से कुछ करना नहीं है, बॉन्ड को मिटा देना है। अब देखिए, अब हम बारी बारी से सारे को करते हैं। यहां पे देखिएगा, हाँ, इस कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स जनरली आपके हाइड्रोजन लगेंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अगर देखिए पहले अगर इस कार्बन को बैलेंस करना तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इस तरीके से ये कार्बन पूरा हो गया स्टेबल, ठीक है। अब हाइड्रोजन को भी स्टेबल होना, तो हाइड्रोजन भी देखिए 2 2 इसका भी 2 इसका भी, ये भी स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन पे आते हैं, ये 2 2 2 4 2 6 और 2 8, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इस तरीके से पूरा हो गया। ये भी हाइड्रोजन पूरा, ये भी हाइड्रोजन पूरा और ये भी हाइड्रोजन पूरा। अब देखिए, अगर हम इस कार्बन के पास है तो 2 2 4 2 6 2 8, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट दिख रहा है, ये भी हाइड्रोजन आपको कंप्लीट दिख रहा है। तो सारे का अगर आप बॉन्डिंग देखें तो यहाँ पे कंप्लीट है। इस कार्बन का देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल और आसान तरीका है इसको बनाने का, कोई हार्ड नहीं है। बस जहां जहां आपको ये बॉन्ड दिख रहा है उसको बीच से मिटा दीजिए, डबल बॉन्ड आपको ये जैसे यहाँ मिटा दिए तो 2 डॉट हो गया, तो इसके बीच में 2 डॉट दे देना है और सारे को सर्कल करके आपको मिला के दिखा देना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा था बी ऑप्शन में, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का जनरल फार्मूला भी आपका क्या है, सेम है। एक हमारा C4H8 और दूसरा है C5H10 C5H10। तो देखिए सेम जनरल फार्मूला है, क्या है, सेम जनरल फार्मूला, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, जनरल फार्मूला, ठीक है। और देखिए होमोलोगस होने के लिए CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस भी होना चाहिए वो हमारा कितना है, CH2 का ही है। कितने का हमारा डिफरेंस है, CH2 का ही है, जिसकी वजह से ऐसा होगा, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला एंड डिफर बाय CH2, दैट वाई इट इज अ होमोलोगस, ठीक है। इसी के कारण ये दोनों आपका होमोलोगस होगा, ठीक है। तो चलिए इसी में एक और करके सवाल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन कंपाउंड ए हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, ठीक है। देखिए अब हमें ये तो याद नहीं है कि किसका केल्विन में कितना होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये तो हमें जनरली याद नहीं रहता, ठीक है। तो हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही पकड़ेंगे कि वो कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में आप डालें तो वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो देखिए ये जनरली जो स्ट्रक्चर है ये आपका अल्कोहल का है, किसका है, अल्कोहल का। और अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो होता है वो CnH2n+1 होता है और साथ ही आपका OH होता है, क्या होता है, OH होता है, ठीक है। तो देखिए क्या इस फॉर्मूले पे ये बैठ रहा है, तो देखिए अगर कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 2 गुना 2 प्लस 1, 2 गुना 2 प्लस 1 साथ में OH, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो C2H5OH मिल गया, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा जो होगा ये इथेनॉल हो गया, क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, इथेनॉल इसको हम लोग बोलेंगे। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए C2H5OH का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये रहा 2 कार्बन के बीच में अगर हम लोग बात करें सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, फिर इधर एक हाइड्रोजन और फिर इधर एक हाइड्रोजन, तो इसका टोटल बॉन्ड बिजी हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन की तरफ बढ़ेंगे तो इधर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे,
इधर भी आपका ऑक्सीजन का जनरली अगर हम लोग बोले हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, सॉरी यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ। ओके, तो ये हमारा आप देखें तो हमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन हो गया और 2 आपका कार्बन हो गया। ये कंप्लीट आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब जनरली हमें बस दिखा देना है कि ये देखिए ये आपका हाइड्रोजन फुलफिल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। उसी तरह के ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके देखिए तो 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन की अगर चर्चा करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन की चर्चा करें तो 2 2 4 2 6 और 2 8। ये हमारा स्टेबल कुछ इस तरीके से होता हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। आप इसको और आसान से बना सकते हैं, ठीक है, साफ सुथरा करके, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से स्टेबिलिटी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया। सेकंड जो हमारा पूरा है, गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोगस ऑफ ए। अब इसका हमें 2 होमोलोगस लिखना है, तो सिंपल सी बात है, एक तो हम लिख देंगे CH3OH या फिर आपको CH4OL भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही हम लिख सकते हैं C3H7OH, जिसको हम लिख सकते हैं C3H8O, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखिए, बात आपकी सेम पड़ेगी, दोनों इसी का होमोलोगस हो जाएगा, ठीक है। CH3OH इसको मिथेनॉल बोला जाता है और इसको प्रोपेनॉल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना, आप ये लिखे, बात बराबर है, दोनों इसके होमोलोगस सीरीज ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट केमिस्ट्री का आपको मैंने सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो इसी के साथ अब हमारे साथ अब आपसे हम इजाज़त लेंगे कि आज ये कंप्लीट वीडियो हुआ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई भी समस्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन मैं करवा सकूं, और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं साथ ही कि अब आपको नेक्स्ट क्या करवाने की कोशिश मेरी तरफ से की जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।